हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ है डेप्रीशिएशन, जिसमें हम ऑलरेडी 7 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 8। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से रिलेटेड। ऑलरेडी 6 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर 7th क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 5 ट्रक्स एट 2 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2006। 1 अप्रैल 2006 को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया? 5 ट्रक्स परचेज किए, ठीक है। और एक कितने का है? 2 लाख का। यानी टोटल कितने के ट्रक्स हो गए? 5 इंटू 2 लाख, दैट इज 10 लाख। The company writes off depreciation at the rate 20% per annum on original cost and observed calendar year as its accounting year। कंपनी जो है वो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है पर एनम, यानी साल का। किस कोस्ट पे? ऑन ओरिजिनल कोस्ट। यानी वो कौन सा मेथड फॉलो करती है? ओरिजिनल कोस्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हर साल एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी जो डेप्रिसिएशन होता है वो बस ओरिजिनल कोस्ट पे लगता है। एंड ऑब्जर्व्ड कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर क्या है इसका? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा क्या होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो यानी हमारे अकाउंट्स ओपन होंगे 1 जनवरी को और क्लोज होंगे 31 दिसंबर को। ओके। ऑन 1 October 2008, one of the truck was involved in an accident। 1 October 2008 को जो हमारे 5 ट्रक थे उसमें से एक ट्रक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और वो जो ट्रक था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी पेड 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। हमने उसे इंश्योरेंस करा रखा होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना रिसीव हो गया? 90,000। क्लियर है? ऑन द सेम डे, और उसी दिन यानी 1 अक्टूबर 2008 को ही द कंपनी परचेज अ यूज ट्रक। कंपनी ने एक यूज ट्रक मतलब सेकेंड हैंड ट्रक परचेज कर लिया। कितने का? 1 लाख का। एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, और 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया। अब यहाँ गिवन है, प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 3 years एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2008। आपको ट्रक अकाउंट बनाना है कितने साल का? 3 साल का। और मतलब आपको जो अकाउंट दिखाना है, ट्रक अकाउंट, वो दिखाना है 31 दिसंबर 2008 तक का, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब होती हैं? 1 अप्रैल 2006, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम बना लेंगे ट्रक अकाउंट, ठीक है। वही फॉर्मेट है हमारा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। देखो फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट भी अगर आप गलत करो तो दैट्स वेरी रॉन्ग। अब देखो, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 5 ट्रक परचेज किए 1 अप्रैल 2006 को। तो 1 अप्रैल 2006 को हमारा ट्रक डेबिट हो गया कितने से? 10 लाख से। ट्रक अकाउंट यानी एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो क्या रूल फॉलो होगा? मतलब किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से। सो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ट्रक
आ गया हमारे पास, तो 10 लाख का ट्रक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। अब 1 अप्रैल 2006 को हमने ट्रक्स परचेज किए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, हमने बताया अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, तो अकाउंट क्लोज होंगे 31 दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर 2006 को हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। अब देखो क्या इससे रिलेटेड, मतलब इस टाइम स्पैन में कोई चीज़ परचेज या सेल तो नहीं हुई। तो इस टाइम स्पैन में कोई चीज़ परचेज या सेल, यानी बेसिकली ट्रक हमारा कोई भी परचेज या सेल नहीं हुआ, तो बस अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। तो अकाउंट्स को क्लोज कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन, कितने की मशीनरी है हमारी, 10 लाख की, 10 लाख। परसेंटेज कितना डेप्रिसिएशन गिवन है, 20% पर एनम। क्लियर है। और ये खरीदी कब थी, 1 अप्रैल को। अकाउंट्स क्लोज कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। यानी हमने कितना टाइम यूज़ किया इस मशीनरी को इस साल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 मंथ्स। ओके, सो जो डेप्रिसिएशन है वो भी 9 मंथ्स का लग जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,50,000। क्लियर है बच्चे। तो डेप्रिसिएशन हो गया 1,50,000। फिर हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 10 लाख की मशीनरी थी, ठीक है, डेप्रिसिएशन लग गया 1,50,000, तो बैलेंस कितना रह गया, 8,50,000। ओके, अब हम ये जो ईयर है उसको क्लोज कर देंगे। अब 2006 डन। अब 1 जनवरी 2007 को हम दोबारा अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन किया जाएगा। तो बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर लिया, ठीक है। अब 1 जनवरी 2007 को हमने ओपन किए। अकाउंट्स क्लोज कब करेंगे, हर साल 31 दिसंबर को करने हैं, तो 31 दिसंबर 2007। तो अब देखो 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर तक कुछ हुआ तो नहीं, यानी क्या कोई ट्रक परचेज या सेल तो नहीं किया। सो 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 के टाइम के बीच में हमने कोई भी ट्रक परचेज या सेल नहीं किया। तो बस अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन लगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी, 10 लाख। 10 लाख पे 20%, 10 लाख पे 20% कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2 लाख का। फिर बैलेंस निकाल लेंगे कि 31 दिसंबर 2007 को हमारी मशीनरी का बैलेंस कितना है। कितना है बैलेंस, 8,50,000। जनवरी 1 को था, फिर डेप्रिसिएशन लग गया 2 लाख का, यानी अब कितना बैलेंस रह गया हमारे पास, 6,50,000। ठीक है, ये ईयर हो गया डन। बस इसको क्लोज कर देंगे। अब जनवरी 1 2001 को हम अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे, कितना है, 6,50,000। अब फिर हम देखेंगे 1 जनवरी, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, 1 जनवरी 2008 टू 31 दिसंबर 2008। अब देखना है कि इस टाइम के बीच में क्या कोई परचेज या सेल तो नहीं हुई। तो इस टाइम के बीच में हमारा जो ये 5 ट्रक है उसमें से एक ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया था और वो डिस्ट्रॉय हो गया था और हमने उसे इंश्योरेंस करा रखा होगा, इसलिए हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 90,000। ठीक है, अब देखो कब एक्सीडेंट हुआ, 1 अक्टूबर को 2008। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 1 अक्टूबर 2008 को ये जो हमारा एक ट्रक है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, यानी हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या बनती है। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 1 ट्रक ऑन 1 अक्टूबर 2008।
2008। अब देखो 1 अप्रैल 2006 को ट्रक की वैल्यू क्या थी, एक ट्रक कितने का है, 2 लाख का, तो ट्रक की वैल्यू थी 2 लाख। फिर 31 दिसंबर 2006 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया, कितना, 20%, बट 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन, देखो 2 लाख का ट्रक है हमारे पास, 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। बट अब यूज़ कब तक किया, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, तो कितने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 9 मंथ्स, जो कि आ जाएगा 30,000। यानी इस ट्रक की वैल्यू 31 दिसंबर 2006 को कितनी है, 1,70,000। क्लियर है, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2007 को। अब हमने साल के लिए ट्रक को यूज़ किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, दैट इज़ 2 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट पे चलेगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट कितने, 2 लाख, तो 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हो गया 40,000। डेप्रिसिएशन लग गया 40,000। तो 31 दिसंबर 2007 को इस ट्रक की वैल्यू होगी 1,30,000। क्लियर है। अब हमें जाननी है इसकी वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2008, बिकॉज इस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ। तो हमें ये जानना है जिस दिन इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस दिन इस ट्रक की क्या वैल्यू है। तो यानी 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक हमने इसे यूज़ किया है, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। तो दैट मीन्स 9 मंथ्स अगर हमने इसे यूज़ किया है तो 9 मंथ्स इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। तो डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा, 9 मंथ्स का, तो 2 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, जो क्या आ जाएगा 30,000। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। 30,000 लग गया। तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस ट्रक ऑन 1 अक्टूबर 2008, इस ट्रक की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ठीक है, मतलब हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग ऑन 1 अक्टूबर 2008 इस एक ट्रक की वैल्यू है 1 लाख। और हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है, 90,000। इंश्योरेंस क्लेम हमने कितना रिसीव किया है, 90,000। यानी हमें लॉस हो गया कितने का, 10,000 का। क्लियर है बच्चे। देखो कभी भी अगर कोई मशीनरी सेल करते हैं हम, तब भी हम ऐसे ही करते हैं कि जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन उसकी क्या वैल्यू है, फिर हम ये देखेंगे हमें उसकी वैल्यू बाहर कितनी मिली, उस बेसिस पे ही हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब देखो 1 अक्टूबर 2008 को बाय बैंक अकाउंट हमारे पास आ गया 90,000। देखो जब हम इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से, टू मशीनरी। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 90,000। अब इस एक ट्रक पे हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, जो हमने अभी देखा था, कितने का, 30,000 का। क्लियर है। और हमने निकाला कि लॉस हो गया हमें कितने का, 10,000 का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल कितना हो गया, 10,000। क्लियर है। देखो लॉस है तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट, P&L डेबिट होगा बिकॉज लॉस है, डेबिट लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू मशीनरी। तो मशीनरी की क्रेडिट में आ गया और P&L की डेबिट में आ गया। तो मशीनरी की क्रेडिट में आ गया 10,000, डेबिट क्या हो गया, बाय P&L, लॉस ऑन सेल। क्लियर है बच्चे। 1 अक्टूबर को अब ये जो हमारी मशीनरी का एक्सीडेंट हो गया था उसकी एंट्री हमने कर ली। अब उसी दिन ऑन द सेम डे कंपनी परचेज अ ट्रक ऑफ 1 लाख एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। सो 1 अक्टूबर 2008 को हमारी ट्रक की वैल्यू इंक्रीज होगी कितने से, 1,20,000 से। अब 20,000 भी जो है वो ट्रक की वैल्यू में ही इंक्लूड होंगे, बिकॉज ये एक्सपेंसेस किए बगैर हम ट्रक को यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकेंड हैंड अगर ट्रक लिया तो उस पर थोड़े एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, और कुछ इस टाइम से रिलेटेड है हमारे पास, यानी 1 जनवरी 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक
एक तो मशीनरी का एक्सीडेंट हुआ था, वो हमने कर लिया। एक मशीनरी परचेज़ की, उसका भी हमने लिख लिया। उसके अलावा और कुछ तो नहीं है? नहीं है। तो अब हमें अकाउंट्स को क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ कर दो। तो अब अकाउंट्स को क्लोज़ कर दो। क्लोज़ कैसे करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। देखो अब डेप्रिसिएशन लग जाएगा एक तो ये हमारा ये वाली मशीनरी पे। अब देखो मशीनरी कितने की रहेगी? अब 5 ट्रक थे हमारे पास, अब कितने ट्रक रह गए? 4 ट्रक रह गए। 4 ट्रक 2 लाख के अकॉर्डिंग, यानी कितने के ट्रक हो गए? 8 लाख के, बिकॉज 2 लाख का तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो डेप्रिसिएशन 8 लाख पे ही लगेगा, इंटू 20 डिवाइड बाय 100, जो कि कितना हो गया? 1,60,000। क्लियर है? और दूसरी हमने 1 अक्टूबर को एक मशीनरी परचेज़ करी थी, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो 31 दिसंबर को क्लोज़ कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को परचेज़ की थी, तो यानी कितना टाइम यूज़ किया इसको हमने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, जो कि हो जाएगा हमारा 6,000। ठीक है, तो हमारा 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। अब देखो 1 जनवरी को ट्रक की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमारे पास? 6,50,000। बट उसमें से एक हमारा एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक का, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी 1 जनवरी को क्या वैल्यू थी? देखो 1 जनवरी को एक ट्रक की वैल्यू थी हमारी 1 जनवरी 2008 को 1,30,000। ठीक है, सो दैट मीन्स 6,50,000 में से 1,30,000 हमारी मशीनरी जो है 1,30,000 की जो मशीनरी है उसका एक्सीडेंट हो गया, यानी कितना बच गया है हमारे पास? ये रह गया हमारे पास 5,20,000। ठीक है, अब 5,20,000 पे मतलब बैलेंस हो गया हमारा 5,20,000, उसमें से अब डेप्रिसिएशन लग गया कितने का? 1,60,000। तो कितना बैलेंस रह गया हमारे पास? बैलेंस रह गया हमारे पास 3,60,000। ओके, सो फर्स्ट ट्रक का बैलेंस हो गया 3,60,000 और सेकंड ट्रक की वैल्यू कितनी थी? 1,20,000। डेप्रिसिएशन लग गया 6,000 का, तो ये कितना रह गया? 1,14,000। क्लियर है? तो इसका बैलेंस हो गया 1,14,000। टोटल हो गया 4,74,000। अब आप इसका टोटल कर दोगे और ये ईयर हो गया हमारा कंप्लीट। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।